इच्छा देवी का मंदिर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। बुरहानपुर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर गांव इच्छापुर में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर कई सालों पहले देवीदास नामक ब्राह्मण ने कड़ी तपस्या कर माता को प्रसन्न किया था। देवी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने वरदान में इच्छा देवी को ग्राम इच्छापुर में विराजित होने का वरदान मांगा। तब से लेके आज तक माता यहाँ पर विराजित है। माना जाता है कि इस गांव का नाम इच्छापुर इच्छा देवी के नाम पर रखा गया है। देवी के लिए पास ही पहाड़ी पर एक मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर 450 साल पुराना बताया जाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों का तांता उमड़ता है। मंदिर के पुजारी श्री सुभाष वासुदेव ने हमें बताया, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कहानी है? देवीदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। काफी 350 साल पुराना इतिहास है यहाँ का। हमारे पूर्वज जो बोलते थे, उन्होंने यहाँ काफी तपस्या करी थी। माता जी ने उनको साक्षात दर्शन माता जी ने दिया था। एक वर मांगा था। एक वर कोई भी दे दो बोले। उस पश्चात उसने कुछ नहीं बोला कि भाई यहाँ माता जी स्वयं इच्छा देवी का मंदिर होना चाहिए। तो इच्छा माता स्वयं मूर्ति स्थापित हुई है। और ये कम से कम बिस्कुट के सरकार के समय से, अहिल्या होलकर के समय से ये पुराना 300-350 साल का पुराना इतिहास है। नौ दुर्गा में अश्विन महीने के नवरात्र में 9 दिन का मेला लगाया जाता है और चैत्र महीने में भी 10 दिन का मेला लगाया जाता है। चैत्र बूढ़े पाड़वे से लेकर चैत्र शुद्ध पूर्णिमा तक की अभी 3 दिन का महिमा रहता है। आज के त्रयोदशी के रोज निमसाड़ी का कार्यक्रम रहता है। कल के दिन अगर परिव्रत नारियल फोड़ना है, जाउल है, जो भी अन्य कार्यक्रम रहते हैं, कपूर लगाना वगैरह का कार्यक्रम रहता है। परसों के रोज भोग लगाया जाता है माता जी को। कौन सा? ये सादा भोग रहता है। आरती वगैरह पूजा पाठ हमारे पंडित जी का परिवार से ही लगाया जाता है। सादा भोग वगैरह जाता है। परसों के दिन मतलब वो माता जी को स्नान करके विधि विधान के साथ में शांतिपूर्वक उसको मिला धुला के शांति का समापन हो किया जाता है। तो ये माता जी की मूर्ति स्वयंभू है कि स्वयंभू मूर्ति निकली हुई है। 300 साल से पुराना में? 350 साल। अच्छा। और माँ सबकी सुनती है। माँ जितनी मनोकामना का अपन मांगेंगे अंतरात्मा से मनोकामना पूर्ण होती है। इच्छा देवी के ऊपर से इच्छापुर माता का गांव का भी नाम बसा है। अच्छा। या पूना मुंबई वाले जिनका कुल देवत है वो आते ही रहते हैं मन्नत देने के लिए। ऐसी जनश्रुति है कि एक मराठा सूबेदार ने संकल्प किया था कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो देवी के लिए एक मंदिर और कुएं का निर्माण करवाएगा। जब उसकी इच्छा पूरी हुई तो उसने कुएं और मंदिर का निर्माण किया। बाद में
मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कार्य बुस्कुटे परिवार द्वारा कराया गया। माना जाता है कि इच्छा देवी के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए माँ के इस रूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। माता के दरबार में कहूँ करने की भाई अगर बच्चा अच्छा ठीक हो गया तो हम दिन साड़ी देंगे। तो फिर हम अगले साल दिन साड़ी देंगे। यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर नवरात्रि के बाद तेरस के दिन नीम साड़ी की परंपरा निभाई जाती है। जिस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है वो सर पर नीम के पत्ते लगाकर माँ के दरबार में दर्शन के लिए ढोल धमाके के साथ आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। ये एक प्रकार से मनोकामना पूर्ण होने पर माँ का धन्यवाद करने की परंपरा है। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसकी इच्छा पूरी होती है तो वो तेरस के दिन नीम साड़ी की परंपरा को निभाता है और माँ को धन्यवाद करता है। यहाँ शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। एक विशेष बात ये भी है कि नवरात्र में गांव में कहीं भी माँ दुर्गा की स्थापना नहीं होती है। पूरा गांव केवल माँ इच्छा देवी की उपासना में लगा रहता है। इच्छा देवी के दर्शन करने जाने के लिए 176 प्राचीन सीढ़ियां हैं और उतरने के लिए पर्यटन विभाग ने 225 सीढ़ियां बनाई है। इच्छा देवी हर भक्त की इच्छा पूर्ण करती है। ये मंदिर विलक्षण मंदिर है। इस मंदिर में कई बड़े बड़े भक्त नेतागण यहाँ आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। इच्छा देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। साल में 2 बार यहाँ मेला लगता है, जिसमें माता के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ एकत्रित होती है।